अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की टी20 सीरीज और वो सीरीज जिसका पाकिस्तानी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम कप्तान ने फाइनल कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले टी20 मैच के लिए ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है, बल्कि इस मैच का मुकम्मल टाइम टेबल और शेड्यूल भी आ चुका है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब जिसका नाज़रीन काफ़ी अरसे से आप सब इंतज़ार कर रहे थे और जब आप लोगों को पाकिस्तानी टीम मैदान में अब एक्शन में नजर आएगी। जी हां नाज़रीन, लंबे इंतज़ार के बाद अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और पहले टी20 मैच का नया टाइम टेबल और शेड्यूल सामने आ चुका है। इस टाइम टेबल के मुताबिक अब आप लोगों को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का पहला टी20 मैच किस दिन और कितने बजे देखने को मिलेगा, इसके अलावा पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में कौन सी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, ये सब भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। और ये बात नाज़रीन आप जहन से निकाल दे कि आगा सलमान टीम के अंदर एक्शन नहीं लेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आप ये समझ लीजिए कि जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे या आइंदा मैचेस में भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त कदम उठा लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये सब आप बातें जहन से निकाल दे क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि इंतहाई अहम सीरीज़ है। आप लोग कहेंगे कि सामने तो श्रीलंका है और ये सीरीज़ अहम कैसे हो गई, तो जनाब आप समझ रहे हैं ना, बिलाशुबा यानी इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज़ है, लेकिन जिस जगह पर यह सीरीज होने जा रही है वो बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए। यानी वो पिचेस हमारे लिए बेहद अहम है। यहाँ पाकिस्तानी टीम ने टी20 मैचेस खेलने हैं और यही वो मकाम है जहाँ 2 महीने बाद, बल्कि 2 से भी तकरीबन कम अरसा ही रह गया है जब टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान अपने तमाम तर मैचेस वर्ल्ड कप के कोलंबो या श्रीलंका के किसी और शहर में खेलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन हर टीम आप लोगों को वर्ल्ड कप में ही नज़र आएगी। तो बस वही खिलाड़ी नाज़रीन शामिल होंगे जो अब परफॉर्म जो है ना वो नहीं करेंगे, उनको बाहर निकाल दिया गया है और जो परफॉर्म करने वाले हैं सिर्फ उन्हें ही टीम का हिस्सा बनाया गया है और उन्हीं खिलाड़ियों को यानी कि जो अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे उन्हें ही इस दौरे पर फाइनल कर लिया गया है जो श्रीलंका का दौरा करने जा रही है टीम। आइए जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी, मैच का मुकम्मल टाइम टेबल और शेड्यूल क्या होगा, यानी ये मैच किस दिन और कितने बजे खेला जाएगा। मुकम्मल तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर या जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाज ख्वाजा नाफे की। ख्वाजा नाफे को ओपनिंग की जिम्मेदारी देना बज़ाहिर कुछ लोगों के लिए चौंका देने वाला फैसला ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर नाज़रीन गहराई में देखा जाए तो यह फैसला बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। ख्वाजा नाफे बुनियादी तौर पर एक ओपनर बल्लेबाज ही हैं और उनकी कुदरती बैटिंग वहीं सामने आ जाती है जब वो नए गेंद के सामने खेलते हैं। अगरचे वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लेकिन वहां उनकी सलाहियतें पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाती। पाकिस्तानी टीम इस वक्त एक ऐसे ओपनर की तलाश में है जो बगैर दबाव के पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठा सके और ख्वाजा नाफे इस किरदार के लिए एक मजबूत उम्मीदवार इस वक्त नज़र आ रहे हैं। उनके पास शॉट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और अगर वो इब्तदाई ओवर्स में सेट हो जाएं तो हरीफ बॉलर्स के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ओपनिंग जोड़ी के दूसरे हिस्से के तौर पर नाज़रीन साहिबजादा फरहान को शामिल किया गया है और साहिबजादा फरहान इस वक्त तजर्बे और फॉर्म दोनों का बेहतरीन इम्तजाज है। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल रन्स बनाने के बाद उन्हें मौका दिया गया था कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों को लोहा मनवा सकें और श्रीलंका के पिचेस पर जहां गेंद शुरू में थोड़ी बहुत मूवमेंट रखती है, साहिबजादा फरहान की टेक्निक उनके जो है ना बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। वो जल्द घबराने वाले बल्लेबाजों में से नहीं है, ये तो सब देख ही चुके हैं और एक एंड वो संभाल कर रखते हैं, जल्दी विकेट गिरने की नहीं देते, जो कि ख्वाजा नाफे जैसे जारहाना मजाज ओपनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर ख्वाजा नाफे एक एंड से मार धार करेंगे और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान विकेट को रोक कर रखेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को मिल जाएगा। नंबर 3 पर नाज़रीन आते हैं साइम अयूब और साइम अयूब को ओपनिंग से हटाकर नंबर 3 पर लाने का फैसला महज एक वक्ती तजर्बा नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम है। इस
वक्त साइम अयूब टीम के लिए एक ऑलराउंडर का किरदार अदा कर रहे हैं और बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी 4 ओवर्स बॉलिंग करता है तो उसके लिए ओपनिंग के दबाव को संभालना आसान नहीं रहता, इसलिए उनकी बैटिंग नंबर पर जो है ना बदला गया है ताकि वो ज़्यादा मतवाजन अंदाज में खेल सकें। बाबर आजम को की अदम मौजूदगी ने इस फैसले को मजीद आसान बना दिया है और साइम अयूब अब मिडिल ऑर्डर में अपनी अफादियत साबित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद नाज़रीन नंबर 4 पर मौजूद हैं फ़खर जमान और यहाँ किसी किस्म के तजर्बे या तब्दीली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं की गई। फ़खर जमान इस वक्त टीम के सबसे ज़्यादा पुरएतमाद बल्लेबाजों में से एक हैं और नंबर 4 पर उनकी परफॉर्मेंस मुसलसल बेहतर रही है। यही वजह है कि आगा सलमान ने उनकी बैटिंग नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। फ़खर जमान को इस नंबर पर बरकरार रखना इस बात का इशारा है कि टीम मैनेजमेंट T20 वर्ल्ड कप 2026 को जहन में रखकर फैसले कर रही है। अगर फ़खर जमान यहाँ रन बनाते हैं तो ये टीम के लिए एक मजबूत उम्मीदवार भी हैं, जो तो वो पहले ही हैं और पाकिस्तान के नंबर 4 पोजीशन को बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाएगा। जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का एक मसला बना रहा है तो वो बड़ा ही अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा। नंबर 5 पर नाज़रीन पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा खुद मौजूद हैं। एक कप्तान के तौर पर आगा सलमान पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक तरफ टीम की क़यादत और दूसरी तरफ बैटिंग लाइनअप को मजबूत करना। नंबर 5 पर आगा सलमान का होना इस बात की अलामत है कि मिडिल ऑर्डर्स में इनिंग्स को संभालने और ज़रूरत पड़ने पर रफ्तार रन्स की बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल सलाहियत रखते हैं और उनको इस नंबर के लिए चूज़ करना टीम का एक तजर्बे और फॉर्म और अफादियत को तरजीह दे रहा है। उसके बाद नाज़रीन नंबर 6 पर बात करते हैं जहां बड़े ही ज़बरदस्त एक खिलाड़ी की वापसी हुई है और वो है नाज़रीन शादाब खान, जिनकी शमूलियत हमेशा बहस का मौजू रही है। शादाब खान एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिससे टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। श्रीलंका की कंडीशन में जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है, शादाब खान से 2 से 3 विकेटों की तवक्का की जा रही है और अगर वो अपने लाइन और लेंथ पर काबू पा लें तो मुखालिफ बैटिंग लाइनअप के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। ताहम यह भी नाज़रीन हकीकत है कि बाज़ लोग उनकी जगह सुफियान मुकीम को बेहतर ऑप्शन समझ रहे थे और टीम मैनेजमेंट ने तजर्बे को तरजीह दी, लेकिन मेरी ज़ाती राय में शादाब खान की जगह पर सुफियान मुकीम को अगर शामिल किया जाता तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि आपको पता है जिस तरह अभी इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी और लो स्कोरिंग टोटल को भी उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया। आप देखें 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 11 रन देकर 3 से 4 खिलाड़ियों को आउट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी को आपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया तो ये यकीनी तौर पर सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती है। उसके बाद नाज़रीन नंबर 7 पर शामिल है मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खामोशी से टीम के लिए अहम किरदार अदा करते आ रहे हैं। वो बाएं हाथ के स्पिनर के होने के साथ साथ कारआमद बल्लेबाज भी हैं जो निचले नंबर पर आकर बेहतरीन रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। मोहम्मद नवाज की मौजूदगी टीम के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त बैलेंस फ्राहम करती है और T20 वर्ल्ड कप में नवाज और शादाब में से किसी एक को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अब देखना यही है कि इस सीरीज में कौन बेहतर परफॉर्म करता है और कौन वर्ल्ड कप का टिकट कटाता है। नंबर 8 पर नाज़रीन मौजूद हैं फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं और उनका किरदार ख़ास तौर पर निचले ऑर्डर में बड़ा ही अहम रहा है। अगर फ़हीम अशरफ अपनी बॉलिंग में दुरुस्त लाइन और लेंथ बरकरार रखें और साथ ही आखिरी नंबर पर आकर बेहतरीन बैटिंग भी करें तो पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। उसके बाद नंबर 9 पर नाज़रीन शामिल हैं फास्ट बॉलर नसीम शाह। नसीम शाह की मौजूदा फॉर्म पर सवालात ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन उनकी सलाहियतों से किसी को इनकार नहीं हो सकता। अगर वो अपनी रफ्तार और स्विंग को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर लें तो फिर किसी भी बड़ी टीम की बैटिंग लाइनअप को मुश्किलात में डालना उनके बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद नाज़रीन अगले नंबर पर शामिल हैं सलमान मिर्ज़ा, जिन्हें फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर मौका दिया गया है। अगरचे उनकी सलाहियत कारकर्दगी जो है ना इतनी ज़्यादा कुछ शानदार नहीं रही, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्हें खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका मिला है। अगर उन्होंने इस मौके को भरपूर फ़ायदा उठा लिया तो पक्का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ये भी शामिल होंगे। आखिर में नाज़रीन नंबर 11 पर मौजूद है मिस्टर स्पिनर इब्रार अहमद और इब्रार अहमद एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं। श्रीलंका के पिचेस पर उनसे काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और अगर वो अपनी वैरायटी और कंट्रोल बरकरार रखते हैं तो ये मैच पाकिस्तान के हक में मोड़ सकते हैं। तो नाज़रीन ये है श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की मुकम्मल प्लेइंग 11। और अगर इस मैच के शेड्यूल और टाइम टेबल की बात की जाए तो ये मैच नाज़रीन आप लोगों को 7 जनवरी को शाम 5 बजे देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम अपने इतने लंबे वक्फे के बाद अपने दोबारा से तैयारी का किस तरह से आगाज़ करती है। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।